तो यहाँ पर कक्षा 12 के सभी साइंस समूह वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। देखिए, आपका जो दोपहर जो है आज 1:30 जहाँ जी हाँ, 1:30 बजे से जो है आपका यहाँ पे रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो बच्चों देखिए, अगर आपको बिल्कुल 70 में से 70 अंक तूफ़ानी रूप में लेकर के आना है, तो यहाँ से देखिए आप संपूर्ण क्वेश्चन पेपर जो है कुछ इस प्रकार से देखने के लिए आपको मिलेगा। तो बच्चों देखिए, संपूर्ण क्वेश्चन पेपर को जो है हम सॉल्व करेंगे ताकि जो है बहुत ही अच्छे मार्क्स आप लोग पेपर में ला सकें। तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखनी है, सभी प्रश्नों के उत्तर ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है? तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिएगा बच्चों, कुछ इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 1 आपको देखने के लिए मिलने वाला है। सही विकल्प चुन करके लिखने हैं, टोटल 7 सही विकल्प आपके रहने वाले हैं। जिसमें देखिएगा पहला प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, आइसोप्रोपिल एमीन क्या है? ठीक है, आइसोप्रोपिल एमीन कौन-सा एमीन है? तो देखिए ये प्राथमिक एमीन हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला आप बिल्कुल लगा लेंगे इसमें प्राथमिक एमीन, ठीक है? इसके बाद है आपका कौन-सा अम्ल विटामिन है? तो बच्चों देखिएगा एस कार्बोलिक अम्ल, ठीक है? एस कार्बोलिक अम्ल जो सेकंड वाला आपका दिया गया है, एस कार्बोलिक अम्ल जो है वो विटामिन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा आरएनए में नहीं पाया जाता, तो बच्चों देखिए थायमीन नहीं पाया जाता, ठीक है? तो चौथा वाला आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित किन तत्वों में जो 5F स्तर क्रमशः भरा रहता है, ठीक है? 5F स्तर का तत्व पूछा जा रहा है जो भरा पाया जाता है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा थर्ड वाला जो आपका दिया गया है एक्टिनाइड, ठीक है? एक्टिनाइड आपको लगा लेना है, ठीक है? इसके बाद है गैसों की विलेयता का नियम पूछा गया है, किसने दिया है? तो देखिए गैसों की जो है विलेयता का नियम जो है वो दिया गया है हेनरी द्वारा, ठीक है? किसके द्वारा दिया गया है? हेनरी। इसके बाद है आपका सेल का स्थिरांक है। तो देखिए सेल का स्थिरांक क्या होता है? ये पूछा गया है। तो बच्चों देखिए L/A, ठीक है? फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा L/A। अभिक्रिया की आणविकता का मान नहीं हो सकता है, तो बच्चों देखिए शून्य नहीं हो सकता, ठीक है? अभिक्रिया की आणविकता का मान जो है वो शून्य नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है? इसके बाद इलेक्ट्रिक विन्यास जो पूछा गया है, अंतः संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रिक विन्यास। तो बच्चों ये जो है अभी मैं आपको बता दूंगा आगे, ठीक है? बहुत बड़ा है इसका फॉर्मूला, तो वो मैं जो है आपको अभी आगे बता दूंगा, ठीक है? इसके बाद है आपका बी नंबर वाला। तो बी नंबर वाले में देखिए ये जो अभिक्रिया दी गई है इसमें बीच में क्या आएगा, ठीक है? तो इसमें देखिएगा बीच में आपका आ जाएगा HN3, ठीक है? बीच में क्या आ जाएगा? HN3। तो ये अभिक्रिया पूरी जो हो जाएगी, ठीक है? हीमोग्लोबिन आयरन का जो है खालिस्तान है, तो ये जो है आपका संकुल है, ठीक है? क्या हो जाएगा? संकुल, ठीक है? कुछ इस प्रकार से आपको भर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका केंद्रीय धातु के आयनन इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्या कहलाता है? तो बच्चों ये जो है आपका लिगेंड कहलाता है, ठीक है? लिगेंड। कुछ इस प्रकार से जो है आपको इसमें भर देना है, ठीक है? नेक्स्ट है आपकी जल की मोलरता कितनी होती है? तो ये जो है आप 11 से भी पढ़ते आ रहे होंगे, 55.6 होती है, ठीक है? इसके बाद आर्हीनियस समीकरण पूछा गया है, तो बच्चों ये होता है A इज इक्वल टू, ठीक है? AE इज इक्वल टू, ठीक है? बराबर के बराबर होता है ये, ठीक है? पूरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, के बराबर होता है, यहाँ पे देखिएगा ए ई के ऊपर कैपिटल ई, ठीक है? और स्मॉल ए और बटे में हो जाएगा आर टी, ठीक है? कैपिटल आर और कैपिटल टी, कुछ इस प्रकार से भर देना है आपको। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो ये जो अभिक्रिया है ये क्या कहलाती है? तो देखिएगा ये कहलाती है जैम, ठीक है? जैम डाइहेल्डाइड, ठीक है? कुछ इस प्रकार से बोलते हैं इसको। इसके बाद बच्चों देखिए सही जोड़ियों का अपन लोग मिलान करने वाले हैं। तो सही जोड़ियों में देखिएगा आप, पहला जो आपका दिया गया है, तो पहले का जो है आपको मिलान कर देना है पैलेटियम धातु, ठीक है? प्लेटियम धातु, कुछ इस प्रकार से जो है मिलान कर देंगे। जाई से लवण, तो जाई से लवण का जो है आप यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया है इससे मिलान कर देंगे, ठीक है? कास्ट प्रिंट, तो देखिए ये जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा मेथिल एल्कोहल, ठीक है? मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। विस्फोटक जो है वो क्या होता है? तो विस्फोटक जो है आपका होता है TNT, ठीक है? TNT से आप मिलान कर देंगे। विटामिन के, तो विटामिन के जो है आपका, विटामिन के जो है आपका पॉलीसैकेराइड होता है, और लास्ट वाला जो बचा है हिंसबर्ग अभिकर्मक, तो वो हो जाएगा आपका C6H5SO2Cl, ठीक है? कुछ इस प्रकार से आपको आंसर देने थे। इसके बाद देखिएगा आपके हैं एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो बच्चों देखिएगा पहला जो पूछा गया है जंग का रासायनिक सूत्र, तो ये तो सभी को याद ही होगा, ठीक है? Fe2, ठीक है? Fe2O3 इंटू XH2O, ठीक है? कुछ इस प्रकार से बनना था। डी ब्लॉक में कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं? तो देखिएगा जिंक नहीं कहलाते हैं, ठीक है? इसके अलावा कोलाइड नहीं कहलाते हैं, ठीक है? तो ये सारे तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। क्लोरोफॉर्म क्या कहलाता है, ठीक है? तो ये जो है आपका कहलाता है फ्री यान, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? फ्री यान।
कुछ इस प्रकार से। इसके बाद है आपका शुद्ध क्लोरोफॉर्म की पहचान किससे की जाती है? तो ये जो है आपका सिल्वर, ठीक है? सिल्वर नाइट्रोजन, ठीक है? NO3 बेंजीन डाई एल्जियम क्लोराइड का सूत्र पूछा गया है। तो इसका जो होता है आपका बच्चों, इसमें आपको भर देना है C6, ठीक है? H5, ठीक है? ये हो गई आपकी बेंजीन, ठीक है? इसके बाद N2, ठीक है? ये हो गया आपका नाइट्रोजन और क्लोराइड Cl। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये भर देना है, ठीक है? इसके बाद है अमीनो और अम्लों को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है? इसमें जो है पेप्टाइड बंध जोड़ता है। कौन सा जोड़ता है? पेप्टाइड, ठीक है? तो ये आप लिख लेंगे, ठीक है? इसके बाद है मोह की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? टाइलिन। कुछ इस प्रकार से आपको इसमें भरना था। तो बच्चों देखिए, संपूर्ण क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है वो पीडीएफ फॉर्म में भी तैयार कर लिया गया है, ताकि आप लोगों को जो इतनी ज़्यादा समस्या आ रही है भरने में, ये भरने में प्रॉब्लम ना हो। आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से जो है पीडीएफ फॉर्म में जो है संपूर्ण क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन नंबर 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, और यहाँ पर देखिएगा सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं यहाँ पर देखिएगा दिए गए हैं। तो बच्चों देखिए, संपूर्ण क्वेश्चन पेपर का अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो आप अपना स्मार्टफ़ोन अपने हाथ में ले लीजिए। मैं आपको पहले पीडीएफ डाउनलोड करना सिखा देता हूँ, फिर उसके बाद जो है अपन लोग आगे के जो क्वेश्चन्स हैं वो देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले बच्चों, आपको जो है अपने स्मार्टफ़ोन में जो है क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके जो है आपको क्या लिखना है वो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से आप स्पेलिंग सही डालिएगा, STUDYNOTES पीजे, ठीक है? ये आपको स्पेलिंग लिखनी है। जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे तो सबसे पहला आपको दिखेगा स्टडी नोट्स पीजे, इस पे आपको क्लिक कर देना है। बच्चों जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो नंबर 1 प्लेटफ़ॉर्म ये एमपी बोर्ड का बना हुआ है। आपको बिल्कुल नीचे साइड आना है और अपना मध्य प्रदेश बोर्ड ढूँढ लेना है। यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश बोर्ड लिखा हुआ है, ठीक है? अब बच्चों यहाँ पे जो है हमें कक्षा 12वीं केमिस्ट्री का पेपर देखना है, तो यहाँ से देखिए कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का पेपर डला हुआ है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। तो बच्चों जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से देखिए संपूर्ण क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको डला मिल जाएगा, जो मैं आपको पढ़ा रहा था, ठीक है? तो यहाँ से जो है आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। बात करने वाले हैं सॉल्यूशन, ठीक है? सॉल्यूशन के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो बच्चों देखिए, सॉल्यूशन जो है आपको मिलेगा यहाँ पर। देखिए ये जो लाल वाला लिखा हुआ है, इसके नीचे जो है एक टाइमर चल रहा होगा। बच्चों लेकिन इसमें जो है टाइमर पर क्लिक खत्म होने से पहले जो ये पोस्टर आ रहा है इसके ऊपर, इस पोस्टर पे क्लिक करना अनिवार्य है, तभी ये टाइमर एक्टिव होगा। तो देखिए बच्चों, मैं जैसे ही पोस्टर पे क्लिक करता हूँ, देखिए मैंने कर दिया, तो यहाँ से देखिए एक डाउनलोड बटन आ जाएगा। अब जैसे ही मैं डाउनलोड बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए संपूर्ण सॉल्यूशन हमारा डाउनलोड हो चुका है। बच्चों इस प्रकार से जो है आप संपूर्ण क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड कर पाएँगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करेंगे, ठीक है? तो चलिए अब आपको दिखा देते हैं आगे के क्वेश्चन जो दिए गए हैं, ठीक है? यहाँ से आप देखते चलिएगा, संपूर्ण क्वेश्चंस आपको बताते जा रहे हैं। विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती बताना है, ठीक है? राउल्ट का नियम बताना है। इसके बाद तनुता का चालकता एवं आणविकता का नियम आपको बताना है, ठीक है? क्या प्रभाव पड़ता है? इसके बाद लोहे की जंग से बचने के 2 तरीके आपको बताने हैं, 2 अंक का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए लिगैंड या बंधन समवायता उपसहसंयोजी यौगिकों को किस प्रकार से समझाना है, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। देखते चलिएगा, आप सारे क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग जो है डाउनलोड भी कर लीजिएगा पीडीएफ, ठीक है? तो आप वहाँ से अच्छे से देख पाएँगे। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। कुल राशि का नियम भी आएगा, ठीक है? 4 अंक में। तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल आप तैयार कर लें, ठीक है? 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, यहाँ से ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप शेयर करेंगे।